So welcome to the second episode of the unit number 5, the Ailing Planet. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, the world's most dangerous animal. तो जू जो लुसाका माने जाम्बिया के अंदर है, there is a cage where the notice reads, the world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. तो जाम्बिया का एक जो जू है, प्राणी संग्रहालय, इसके अंदर एक केज रखा है. केज के ऊपर लिखा है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे खतरनाक प्राणी. और जब आप अंदर देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक मिरर रखा है और आप स्वयं का ही रिफ्लेक्शन इनके अंदर देखने को मिलता है. तो आप समझते हैं कि पर्यावरण ऐसे ही प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, मगर मनुष्य ही नष्ट करने वाले हैं. आपने देखा होगा थोड़े समय पहले ही वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा, मूवी भी आ गई. तो उन्होंने चंदन के सबसे ज्यादा ट्रीज है उनको काट दिए और बेच दिए. तो वैसे चंदन कीमती भी बहुत है, मगर इससे ज्यादा वो आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व है. वो शीतलता प्रदान करता है. तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो पैसे के लिए वो वृक्ष का वैसे उत्थान करवा देते हैं और फिर विक्रय कर देते हैं. Thanks to the effort of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. तो अभी जो पूरे विश्व की चिंता है उसको बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य यदि चाहे तो वो अच्छी तरह से जतन कर सकता है. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. तो अब उसके ऊपर डोमिनेशन नहीं करना है, मगर उनके साथ पूरा सामंजस्य, कोऑपरेशन, पार्टनरशिप माने पूरक के रूप में हमें रहना है. और हमारा जो वेद उपनिषद में भी ये बताया है कि हम सभी, वैसे साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि हम अकेले नहीं है मनुष्य, हमारे साथ में बहुत सी चेन है पूरी लंबी. जो वनस्पतियां बनती है इसके अंदर भी बहुत से ऐसे जीव जंतु आते हैं. हमारे लिए जो वनस्पतियां फल फ्रूट देती है, वेजिटेबल्स वगैरह आता है, तो वो हम लेते. वैसे पूरी साइकिल बनती है कि इतने स्पेसिस पूरे विश्व के अंदर 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसिस, इतने लोग हैं. हमारी संस्कृति में बोला जाता है 1,84,00,000 जन्म वैसे मनुष्य या तो जीव आत्मा लेने पड़ते हैं. जिससे कर्म करते हैं उसी तरह का उनका बर्थ रहता है. तो 1,84,00,000 माने क्या, 84 लाख बर्थ मनुष्य के अलग अलग रूप में. जम्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, और पानी के अंदर रहने वाले जलचर प्राणी रहते हैं, आसमान में उड़ने वाले रहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जैसे अपने पेट से सरीसृप के रूप में स्नेक वगैरह. तो बहुत सी कैटेगरीज है, सूक्ष्म से लेके महाकाय डायनासोर तक, दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई देने वाले, बहुत से रोग उत्पन्न करने वाले, और इसके अलावा बहुत विभिन्न प्रकार के रंगी बेरंगी विभिन्न प्रकार की उनकी जो लाक्षणिकताएं इनके अंदर ईश्वर ने दी है. तो यदि हम सभी इसके ऊपर डोमिनेट ना हो, मगर इनको पार्टनरशिप, इनको मित्र बनकर यदि हमें रहे, पर्यावरण मित्र बनकर, तो ये सबसे अच्छी बात, इस पृथ्वी को फिर से स्वर्गीय बनाने का प्रयास उचित रहेगा.
estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. इसके अलावा भी इतनी है कि जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, जिनका नामकरण नहीं दिया गया है, इतनी भी बहुत सी स्पेसीज है। तो वैसे इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ हमारा एक मनुष्य का ही आधिपत्य नहीं है, अधिकार नहीं है, ये सभी स्पेसीज का भी इतना ही अधिकार है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environments was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. तो इसके अंदर ये जो इंटर एलिया जो कमीशन मिला यहाँ पर पर्यावरण के बारे में बातचीत करने के लिए, तो वहाँ ये मिस्टर एल के झा भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चंस, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स स्क्रॉच्ड planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment. तो क्या हम हमारी सफलता के साथ ये पूरे जो प्लैनेट है इनको छिन्न भिन्न कर दे, स्कॉर्चिंग कर दे माने, और जो एडवांसिंग डेजर्ट से माने जो जहाँ वनस्पति नहीं है, जहाँ बारिश नहीं है, पानी नहीं गिरता, वहाँ पर डेजर्ट्स बन जाते हैं, जहाँ समुद्र भी सूख जाते हैं। तो डेजर्ट्स ये वैसे हरियाली का वहाँ से गायब हो जाना। तो क्या हम बहुत डेजर्ट जो फॉरेस्ट है वहाँ भी डेजर्ट्स बनाने जा रहे हैं? क्या यही हमारा मकसद है? क्या यही हमारा कर्तव्य है? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. तो ये जो चार प्रकार की जो यहाँ पर कैटेगरीज दी गई है, ये चारों कैटेगरी के मुताबिक वहाँ पर ये सब पूरी जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है इसके अंदर इनका पूरा महत्व रहता है, इनका प्रदान रहता है। तो सभी का बैलेंस होना जरूरी है। समुद्र के अंदर छोटी से लेकर बड़ी मछलियाँ वहाँ पर ईश्वर ने बनाई है, तो इनका भी कोई तात्पर्य होगा, इनका भी कोई चेन बनाई है। जीवो जीवस्य भोजनम, तो उनके लिए भी, उनका अस्तित्व के लिए भी सभी छोटे मोटे इंसेक्ट्स बनाए होंगे। तो ये पूरी चेन है, वो अपने आप ही प्रकृति ने डिजाइन की, इसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दिस फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम derived synthetics. In large area of the world, human claims on this system are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. तो ये सभी यदि चार बात जो बताई, फिशरीज की बताई, ग्रासलैंड की, ये चार बात यदि हम समझ ले तो यही पूरा प्रोडक्शन का, पूरे जो प्रोडक्शन रहता है सभी के लिए जो, तो उनका ये चार में कैटेगरी के अंदर ही वो इनका प्रदान कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहता है। तो हमें ये पर्यावरण डिस्टर्ब न हो, इसका हमें सबसे पहले महत्व समझ लेना चाहिए। When this happen, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. तो यदि हम अच्छी तरह से इस पर्यावरण का
जतन में हम जागरूक नहीं होंगे तो क्या होगा? तो सभी जो फिशरीज है वो कोलैप्स हो जाएगी, फॉरेस्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा। माने किताबों में हमें पढ़ना पड़ेगा कि कितना डीच द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत वर्ल्ड फेमस पोएम आपने पढ़ी है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो इसी तरह यदि हम जो नहीं समझेंगे तो नई पीढ़ी को हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही उनको ये सब पर्यावरण, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स और फिशरीज वगैरह पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके बाद grasslands are converted into barren wasteland and croplands deteriorates. In a protein conscious and protein hungry world, our fishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the world of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life is existing as a result of his destruction. तो इस तरह से जो हम पर्यावरण की इम्बैलेंस कर देते और उसी इम्बैलेंस की वजह से ही आज पृथ्वी हमें इतनी टेम्परेचर बढ़ गया है और बारिश भी कहीं बहुत ज़्यादा गिरती है और कहीं 2-3 साल में एक साल ऐसा रहता है कि बारिश ही नहीं आती है। तो ये पूरा बैलेंस जो तो होना चाहिए वो इम्बैलेंस हो गया, डिस्टर्ब हो गए। जो पूरी साइकिल, इकोलॉजिकल साइकिल है वो भी, पर्यावरण भी डिस्टर्ब हो गया। तो यदि हम ऐसे करते रहेंगे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो कुकिंग के लिए, फायर के लिए जंगल को काट रहे हैं, तो बहुत से पर्पज़ है, कोयल बनाने के लिए जो जंगल को काट रहे हैं। तो ये सभी बातें जो हो रही है उससे पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वही नुकसान आगे जाकर हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा नुकसानकारक साबित हो सकता है। तो ये जो पावर हाउस जिसको कहा जाता है इवोल्यूशन का, तो इसको हमें बचाना चाहिए। वही हमारी पहली फर्ज है। Our first responsibility is, our duty is to maintain the environment. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. तो वह फॉरेस्ट ही है जो मैनकाइंड को आगे बढ़ाता है, डेजर्ट्स को वो रोकता है। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre year. तो 40 to 50 मिलियन एकड़ जो लैंड है वो इनफर्टिलिटी की ओर आगे बढ़ रही है। पर्यावरण वहां डिस्टर्ब हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं। तो माने हम ये पूरी साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं और यही थोड़े साल यदि चला तो 2-3 जनरेशन के बाद ये पृथ्वी रहने के लिए लायक नहीं रहेगी। इसके बाद rate of 40 to 50 million acre a year and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimated that a 5-fold increase in the rate of forest
planning is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. So fuel wood के बारे में जो हमें इसको भी इसका प्लांटिंग करना चाहिए, इसका यूज के लिए हमें सेपरेट करना चाहिए ताकि इसके भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। आगे जाकर जेम्स स्पेथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. तो वो जो बता रहा है वो बहुत ही गंभीर बात है कि हम एक सेकंड के अंदर 1 एकड़ जमीन को हम खलास कर रहे हैं, जो फर्टिलिटी को हम पूरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जल्द से ही 1 सेकंड के अंदर 1.5 एकड़ जमीन हमारी समाप्त हो जाएगी। एकड़ माने बहुत ही बड़ी बात है। 1 एकड़ माने 5 बीघा जमीन। 5 बीघा जमीन में 300-400 से ज्यादा कस्बे वहां पर बस सकते हैं। 2-3 हजार लोग की रेसिडेंसी बन सकती है। तो ये बहुत चिंता की बात है कि 1 सेकंड के अंदर इतनी जमीन हम इनफर्टिलिटी की ओर आगे ले जा रहे हैं। वो हमारे सभी के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में यहाँ तक हम इस एपिसोड के अंदर रखते हैं। आगे नए एपिसोड में बात करेंगे। ओके, हैव अ नाइस एकेडमिक ईयर।